नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। प्रशांत किशोर बिहार के सबसे उभरते नेताओं में से एक, जिन्होंने महागठबंधन और एनडीए की नींद हराम कर दी है। उसी दल के युवा नेता सोहन झा हमारे साथ हैं। सोहन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी को प्रणाम करना चाहेंगे जो आपके चैनल को सुनते हैं, देखते हैं। सोहन जी, युवा हैं आप। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पार्टी ने आपको क्या जिम्मेवारी दी है। पार्टी अभी हमें 4 जिले का युवा का प्रभारी बनाई हुई है। एक सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया का। आपने सहरसा में कई आंदोलन में हिस्सा लिया, खास करके एक आंदोलन में तो आपने बड़ा हिस्सा लिया, ओवरब्रिज को लेकर के। अब देख रहा हूं कि ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता भी खुल गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था और मेरी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका भी इसी ओवरब्रिज से चालू हुआ था। क्योंकि आज से 10 वर्ष पहले हमारी क्या उम्र रही होगी ये आप भी जानते हैं। तो उस समय से हम अपने सहरसा में जो समस्या देखे थे, जो सहरसा के लाखों लोगों को हर रोज़ उस जाम में जूझते देखते थे। जब बचपन में देखते थे, पेपर में पढ़ा करते थे कि एम्बुलेंस फंस गया, उसमें इमरजेंसी पेशेंट था, जाम में फंसा रहा, घंटों मृत्यु हो गई, परीक्षार्थी का परीक्षा छूट जाता था, लोग त्राहिमाम रहता था, इस पार से उस पार जाने में लोगों को भारी परेशानी झेलना पड़ रहा था। तो मैं खुद भी उस परेशानी को बचपन में स्कूल जाने आने के क्रम में झेला करता था। तो ईश्वर का देन समझिए कि हमें उनको माध्यम बनाना था। तो आज से 10 वर्ष पहले हमने ये संकल्प ले लिया था कि मैं सहरसा में ओवरब्रिज निर्माण करवाऊंगा, इसके लिए मैं लड़ूंगा। तो लोग हंसा भी करते थे हम पे, कहा करते थे लोग कि क्या इतने बड़े बड़े विधायक सांसद बने, कोई ओवरब्रिज नहीं बनवा पाया, तो ये कल का बच्चा ये रोड पे आवाज़ उठा रहा है, क्या इससे ओवरब्रिज बनेगा? लेकिन आज मेरे लिए बहुत खुशी का पल है कि भले ही मैं 10 साल सड़क पर लड़ा, लेकिन ओवरब्रिज आज बनने जा रही है सहरसा में। इतने सालों में हमने बहुत सारी परेशानियां झेला, क्योंकि हम भी एक आम साधारण परिवार से हैं। हमारी माँ शिक्षिका है, पिताजी भी नहीं है। तो बहुत मतलब जो भी घर का पैसा पॉकेट खर्चा मिलता था थोड़ा बहुत, और घर में मांग करके भी माँ से आंदोलन में लगा देते थे। युवाओं का टोली बनाते थे, गाँव गाँव घूम करके धरना प्रदर्शन हो, रोड मार्च हो, सांसद का आवास घेराव करना हो, विधायक का आवास घेराव करना हो। राजधानी पटना में धरना देना पड़ा तो पीछे नहीं हटे। 9 दिन भूख हड़ताल किए, 4 बार गिरफ्तार हुए, रेल चक्का जाम किए। इसी तरह लगातार सड़क पर हम 10 साल से अनवरत लड़ते चले गए। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने जा रहा हूं, मेरा भविष्य क्या होगा। बस एक ही जहन में चल रहा था कि लोग कहते थे बनेगा नहीं, और मैं कहता था कि बना के छोड़ूंगा नहीं, बिना बनाए मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे ओवरब्रिज की सारी जितनी धुंधें थी वह साफ हो चुकी हैं और लग रहा है कि सितंबर माह में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी, तो भीतर में किस तरह की खुशी है और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस उपलब्धि को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे तो मिली ही है, और साथ साथ ही इस देश के, बिहार के, इस जिला के युवाओं को मिली है कि लोग कहा करते थे कि संघर्ष से कुछ भी, अब संघर्ष का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए, संघर्ष ये नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। बहुत सारे विधायक सांसद जनता बनाए इस सहरसा में, लेकिन क्या हुआ? एक ओवरब्रिज के लिए 40 साल से लोग तरस रहे थे, और मैं ना विधायक, ना सांसद, ना मेरे पास संसाधन, लेकिन हमने सड़क पर संघर्ष किया और ठान लिया। तो आज जीता जागता परिणाम है कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान हम निकाल पाए। तो इससे युवाओं में एक बातें जा रही है। युवा अब जो युवा हैं वो संघर्ष का राह चुनेंगे। वो इसलिए नहीं चुनेंगे कि संघर्ष कर उन्हें विधायक बनना है, सांसद बनना है, किसी पार्टी का झंडा उठा के संघर्ष करने लगे। नहीं, अपने समाज के समस्या का समाधान के लिए वो संघर्ष उठाएंगे और उस समाज का झंडा लेके चल पड़ेंगे। अकेला वो युवा तो निश्चित तौर पे मेरे तरह वो भी सफलता पाएंगे और अपने समाज के उस समस्या का समाधान निकाल कर लाएंगे। आपकी उम्र कितनी होती है? अभी वर्तमान में हमारी उम्र 36 यानी 36 साल हो रही है। 1997 में ही रामविलास पासवान ने इस ओवरब्रिज की स्वीकृति दे दी थी, तो 28 साल से 29 साल जो है बीत गया है। आपको नहीं लगता है कि यह पूर्व की घोषणा थी, बाद में जो है हिला हवाली हुई है? अगर विलंब से बन रहा है ओवरब्रिज तो आप किन किन को कारण मानते हैं? देखिए, कुछ लोग तो खुलेआम थे ओवरब्रिज के विरोध में। एक अकेला मैं सिस्टम से लड़ रहा था। आप आज भी याद है ललन सराफ जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी भी रहते हैं,
वो जब भी कोसी आते हैं तो ललन सराफ जी के घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी रुकते हैं। वो ललन सराफ जी खुलेआम सदन में विरोध किए थे और मैं उनका यहाँ सड़क पे विरोध किया था। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी जो राजद में एक अपना कद बनाए हुए हैं और बिहार में नहीं इस देश में एक मतलब शिक्षित सांसद के रूप में उन्हें देखा जाता है, और वो इसका ओवरब्रिज का विरोध किए थे, सदन में विरोध किए थे, जबकि इसी जिला का रहने वाले हैं। हमारे चेतन आनंद जी विधायक रहते हुए इसी सहरसा का बेटा है वो, और वो सदन में विरोध किए थे इस ओवरब्रिज का। हमारे यहाँ पर जो भी आज तक विधायक बना है, जो भी सांसद बने हैं, उसमें कोई भी सही से सकारात्मक प्रयास इस ओवरब्रिज को बनाने के लिए नहीं किए। उसका भी कारण था। कारण ये था कि जिस जगह पे ये ओवरब्रिज बनने जा रही है उस जगह पे कुछ ऐसे बड़े पूंजीपति 4-5 लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि यहाँ ओवरब्रिज बने ताकि हमें थोड़ा सा भी नुकसान सहना पड़े। और उस 4-5 बिजनेसमैन के रसूखों के बल में, उसके पैरवी, उसके पैसों के पहचान के बल पर ये जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनके बातों में आकर सहरसा के लाखों आम जनता को वर्षों से इस जाम में धकेले हुए थे। चलिए, सांसद और यहाँ के स्थानीय विधायक की भूमिका क्या थी? देखिए, मैं स्थानीय विधायक का यहाँ कोई भूमिका नहीं मानता हूँ। अगर हम एक आम बनवाने में नहीं, रोकने में मैं पूछ रहा हूँ कि स्थानीय विधायक और सांसद की क्या भूमिका थी कि इन लोगों की वजह से भी क्या ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रुका हुआ था? देखिए, सांसद और विधायक की वजह से ओवरब्रिज निर्माण कार्य रुका हुआ नहीं था। मैं इसमें कहीं से भी कोई भी साक्ष्य नहीं दे सकता है। हाँ, सकारात्मक प्रयास इनके द्वारा था, ये बने कि नहीं बने ऐसा भी नहीं था। चलिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ा काम किया है, सहरसा में बड़ा आंदोलन किया है। हम और कुछ सवाल लेते हैं। पीके प्रशांत किशोर अभी बिहार का उभरता चेहरा, बड़ा नाम, क्या लगता है आपको, महागठबंधन से लड़ाई होगी आपकी या फिर एनडीए से? देखिए, महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि महागठबंधन लालटेन का जो तेल है ना, तेल जो है अल्पसंख्यक समुदाय, वो अब बंधुआ मजदूर बन के बिहार में रहने वाला नहीं है। वो लोग अब जनसुराज में शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास प्रशांत किशोर जी दिलाने में कामयाब हुए हैं, और ये एहसास अल्पसंख्यक समुदाय को हो गया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन द्वारा सत्ता सुख पाने में यूज किया जा रहा है, न कि मेरे बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए मेरा मतदान लिया जा रहा है। राजनीतिक समीक्षक कह रहे हैं कि आप लोग वोट कटवा रहिएगा। हाँ, हमारे प्रशांत किशोर जी खुल के कहते हैं कि हम वोट कटवा रहेंगे। हम कोई एक का वोट तो नहीं काट रहे हैं, हम तो इसका भी काट रहे हैं, उसका भी काट रहे हैं, सबको काट कर साफ करने जा रहे हैं। तो हम तो वोट कटवा हैं। सरकार किसकी बनाइएगा? जनसुराज की, जनता की सरकार बनेगी। जब आप वोट काट करके ही जो है खड़े रहिएगा तो फिर आपको कहाँ से बहुमत होगा? देखिए, वर्तमान जो इससे पहले जितनी भी चुनाव हुई है तो लोग को दो धारा नजर आता था, तो सारे वोट तो गिरते थे ना दोनों जगह, तो हम तो काटेंगे दोनों का वोट ना, वो कट के ही तो आएगा हमारे साथ। लेकिन हम सबका काट रहे हैं, एनडीए गठबंधन का भी वोट काट रहे हैं और महागठबंधन का भी वोट काट रहे हैं, और दोनों को काट कर साफ कर देंगे और जनता का सरकार बिहार में बना देंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब ये तो हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये अभी इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं है, तो ये प्रशांत किशोर जी का निर्णय है। जो उनका निर्णय होगा वो हम सभी कार्यकर्ताओं का। चलिए, फटाफट कुछ सवाल लेते हैं और आप कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार कैसे नेता है? अच्छे नेता थे, अब नहीं रहे। थे जी, अच्छे थे। पहले पंचवर्षीय में वो बिहार के विकास के लिए काम किए थे, बिजली और सड़क पे काम किए थे। उसके बाद अब तो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा वाले उन्हें कुर्सी बचाने में इतना लगा दिए कि वो कहीं का नहीं रहे। वो अपना विचारधारा भी भूल गए। जो मत आरजेडी महागठबंधन के विरोधी वोटर उन्हें वोट किया करते थे, जंगल राज के विरोध करने वाला, वो उन्हीं महागठबंधन के साथ जब जाने लगे तो समझिए उनका सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, छोटे छोटे जवाब दीजिए। चिराग पासवान अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता है। मुकेश सहनी? हाँ, उनको मैं नहीं मानता हूँ। वो जाति को लेकर चलने वाले कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा? उनका तो राजनीति में नीतीश कुमार जी कहीं जगह ही नहीं रहने दी। और पुष्पम प्रिया चौधरी? नहीं, ये मास्क उसक वाली कोई ये सब कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ एक ड्रामा क्वीन है। ये सब इनका की राजनीति में कोई नाम अस्तित्व कुछ है ही नहीं। सम्राट चौधरी? इनके तो पिताजी शकुनी चौधरी जी, पहले आरजेडी, इन लोगों का कोई विचारधारा नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार में लोगों को गुमराह कर अपने और अपने परिवार वाले को सत्ता सुख दिलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं इन्हें बिहार के भविष्य के लिए अच्छा नेता नहीं मानता हूं। अगर आपसे पूछूं कि बिहार के 5 अच्छे नेताओं का नाम बताइए तो वो कौन कौन लोग होंगे?
देखिए, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे नेता उभर करके हमारे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बिहार में। जो चार और जी, चार ओर देखा जाए तो हम चिराग पासवान जी को अच्छे नेता मानते हैं। और वर्तमान समय में अच्छे नेताओं की कमी हो रही है, बिहार में अच्छे नेताओं की कमी हो रही है जो जनता के नज़र में है। हम दो नाम पर सिमट गए, तीन नाम और नहीं है आपके पास? ऐसा कोई नाम हमें नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल कोई नज़र नहीं। चिराग पासवान जी में हम देखते हैं कि वो जात पात से ऊपर उठकर बिहारी फर्स्ट उनका जो सोच है, बिहार के प्रति जो उनका सोच है बहुत अच्छा है। और हमारे प्रशांत किशोर जी जो सोच रहे हैं वो बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो इनके अलावा हमें वर्तमान समय में बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। आखिरी सवाल हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि बिहार में इस बार चुनाव में उन्हें क्या करना है, फैसला किस तरह का लेना है, क्या कहेंगे? जनता इस बार वोट किसी पार्टी के नाम पर नहीं, जनता इस बार वोट 4 किलो अनाज के नाम पर नहीं, जनता इस बार वोट जात और पात के नाम पर नहीं, अपने अपने बच्चों के सुंदर भविष्य, उनके शिक्षा और उनके रोजगार के लिए वोट दे, ताकि उनका बच्चा का सीना 56 इंच का हो और उनका बच्चा शिक्षित हो, उनके बच्चों को रोजगार और शिक्षा के लिए किसी विधायक, सांसद, मुखिया के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़े। ये हमारे साथ थे सोहन झा। आपने सुना इनको, युवा नेता है और बड़ी जिम्मेवारी है इन्हें जनसुराज की कोसी और सीमांचल इलाके में। इन्होंने साफ किया कि चिराग पासवान का चेहरा साफ है और ड्रामा क्वीन बता दिया पुष्पम प्रिया चौधरी को। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।